Assalamualaikum to all my active and energetic listeners. I hope you all will be absolutely fit and fine like always. Welcome in Arizona Language Center. So today we are going to learn about the types of the sentences. Okay, so we were studying types. In previous lecture we also studied about the types. Then what will be the difference? उसमें ये डिफरेंस होगा कि वो सिंपल सेंटेंसेस थे सारे के सारे जिसके अंदर हम लोगों ने उसकी टाइप्स डिस्कस की थी। अब हमारे पास जो सेंटेंसेस है वो सिंपल नहीं है, इसके साथ डिफरेंट क्लॉजेज अटैच होंगे। ठीक है, तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। वो उस बेस के ऊपर टाइप से कोई सारे के सारे सिंपल थे और ये अपने साथ कोई ना कोई क्लॉजेज को अटैच रखते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास वैसे ओवरऑल इसकी 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल सेंटेंसेस। ओके, तो सिंपल सेंटेंसेस जैसे मैंने अभी बात किया, सेंटेंसेस हैविंग वन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जिसके पास सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज हो वो हमारे पास सिंपल सेंटेंस कहलाता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज हम इस तरह के क्लॉज को कहते हैं जो साथ वाले क्लॉज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मतलब अपने आप में ही अपनी कंप्लीट मीनिंग रखता है। ठीक है, ओके, फॉर एग्जाम्पल सोफिया स्टूड ऑन हीज टिप टॉस। अब अगर हम लोग इस सेंटेंस को देखें तो ये पूरा की पूरा सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट मीनिंग रख रहा है। ठीक है, द ट्रक टर्न्ड द कॉर्नर, तो ये भी हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस है। इसी तरीके से मेरे पास जितने भी मेरे 5 सेंटेंसेस जो लिखे हैं वो सारे के सारे अपने आप में कंप्लीट सेंटेंसेस हैं। तो इसके साथ कोई किसी किस्म का कोई क्लॉज भी अटैच नहीं है, तो ये हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस को। कंपाउंड सेंटेंसेस आर सेंटेंस हैविंग 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज। अच्छा, ये बड़ा लाजमी है कि हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का ख्याल रखना है। ठीक है, तो हमारे पास कंपाउंड सेंटेंसेस इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर 2 क्लॉजेज हों और दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो। सही है, इंडिपेंडेंट जैसे मैंने आपको बताया कि ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग रखता है। अब फॉर एग्जांपल आई लाइक कॉक एंड वी आर लाइक्स टी। अब दोनों के दोनों क्या है, हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। और पाइप ब्रोक डाउन वी केम लास्ट, तो इसके अंदर देखेंगे कि अगर हम लोग इसको ब्रेक डाउन भी कर लेंगे तो इनकी मीनिंग में कोई चेंज नहीं आता। 5 के 5 सेंटेंसेस हमारे पास सेम स्ट्रक्चर के थे। अभी हम लोग 3-1 पे आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पर। अब इसके अंदर क्या होता है, अ सेंटेंस हैविंग वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन मोर डिपेंडेंट क्लॉज। अब इस सेंटेंस के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है और एक जो है हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब ये होता है कि वो सेंटेंस अपने पास सब्जेक्ट रखता है। ठीक है, लेकिन उसके पास कंप्लीट मीनिंग नहीं होती है। तो आप इसको बिल्कुल फ्रेज कंसिडर नहीं कीजिएगा। फ्रेज के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमेलिया मिस्ड हर एग्जाम, ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है बिकॉज शी वॉज लेट, तो ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज होगा। ठीक, क्योंकि वो लेट थी इसलिए उसने अपना एग्जाम जो है वो मिस कर दिया। अल्दो शी वॉज वेल्दी, हालांकि वो वेल्दी है, शी वॉज स्टिल अनहैप्पी। ठीक है, अब उसके अनहैप्पी होने का रीज़न जो है फर्स्ट सेंटेंस के अंदर बताया है। मतलब एक सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग रखता है, दूसरा सेंटेंस अगर हमने अटैच करना है तो वो उसके ऊपर डिपेंड होगा। तो इस तरह के सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं। ओके, फोर्थ वन और लास्ट वन हमारे पास है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अ सेंटेंस हैविंग 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड 1 मोर डिपेंडेंट क्लॉज। इस तरह का सेंटेंस जो कि कंपाउंड भी और कॉम्प्लेक्स भी होने समझ रहे हैं। अब कंपाउंड के अंदर क्या था, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज थे और कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या पड़ा कि एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। तो ये इन दोनों का मिक्सचर होता है, यानी 2 या 2 से ज़्यादा। ठीक है, इसके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं लेकिन साथ में एक डिपेंडेंट क्लॉज भी अटैच होता है। फॉर एग्जाम्पल सेबेस्टियन लव्स हिज सिस्टर एंड शी लव्स हिम टू। ये दोनों के दोनों हमारे पास जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गए, एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है। अगर हम इसके साथ देखें बिकॉज ही पेज हर बिल्स, तो अब इसका रीज़न जो है वो क्या बता दिया इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर कि क्योंकि वो उसके बिल अदा करते हैं। ठीक है, तो दोनों के दोनों ऊपर हमारे पास इंडिपेंडेंट और नीचे वाला उसके साथ डिपेंडेंट हो गया। अब द डॉग रैन ऑफ व्हेन आई चेस्ड हिम बट आई डिडंट केयर। द डॉग रैन ऑफ एक डिपेंडेंट क्लॉज, व्हेन आई चेस्ड हिम सेकंड बट आई डिडंट केयर, तो ये हमारे पास हो गया इंडिपेंडेंट। फर्स्ट वाले 2 जो थे वो डिपेंडेंट थे, सॉरी इंडिपेंडेंट थे, एंड थर्ड वन हमारे पास जो लास्ट वन था वो डिपेंडेंट क्लॉज था जो उन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा था। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने सेंटेंसेस की 4 टाइप्स पढ़ी हैं, जिसके साथ क्लॉज अटैच होगा तो किस तरीके से उसकी टाइप को हम लोग क्या नाम देंगे। ठीक है, सो आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। अब आपके होमवर्क ने आपने 5 सेंटेंसेस लिखने हैं चारों टाइप्स के। ठीक है, 5 कंप्लीट मुझे जमा मतलब करवाएंगे आप, कोई 3 या 2 इस तरह से नहीं लिखा, बिकॉज दीज टॉपिक जो हम लोगों ने जितने भी सेक्शन बी में स्टार्ट किए हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। जब आप लोग हायर लेवल की इंग्लिश पढ़ते हैं या हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, एमए इंग्लिश वगैरह भी करते हैं या किसी टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस स्ट्रक्चर। अपना होमवर्क पर टाइम पर सबमिट करवाएगा। इंस्टेड ऑफ इफ यू नीड माई हेल्प आई एम अवेलेबल फॉर यू। अल्लाह हाफिज़।